1 वर्ष होने को आ गया, अभी तक दोनों पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ। कृष्ण और दाऊ दोनों का नामकरण नहीं हुआ। तो कारागार में वसुदेव जी को चिंता हो गई कि देखो तो लगता है नंद बाबा उत्सव आदि में इतने व्यस्त हो गए कि मेरे पुत्रों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। कब नामकरण होगा? अब नामकरण होना चाहिए। तो वसुदेव जी के जो पुरोहित हैं वो हैं गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के जो पुरोहित हैं वो हैं सांडिल्य मुनि। तो वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा कि नंद बाबा तो उत्सव में सब भूल गए हैं, आप ही जाकर के दोनों मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। और तो गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं तो आपके यदुवंश का पुरोहित हूं और नंद बाबा के पुरोहित तो सांडिल्य ऋषि हैं। तो सांडिल्य मुनि तो तीर्थ यात्रा में गए, आप ही जाकर के नामकरण कर दीजिए, नहीं तो बहुत देरी होती चली जा रही है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, यदि महाराज कंस को पता चला तो फिर? बोले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप गुप्त रूप से जाइए और किसी भी बहाने से मेरे पुत्रों का आप नामकरण करिए। तो आज गर्गाचार्य जी मथुरा से सीधे आए गोकुल की गलियों में घूमते घूमते, और आकर के मार्ग में ही नंद बाबा से भेंट हो गई। नंद बाबा ने प्रणाम किया गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी बोले, कैसे हो नंद बाबा? बोले, ठीक है। नंद बाबा ने पूछा, आप कहाँ आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, कहीं नामकरण करवाना, कहीं ग्रह शांति कराना, कहीं अनुष्ठान करवाना। जैसे ही नामकरण का नाम लिया तो नंद बाबा बोले, आपने बढ़िया याद दिवाई, अभी तक तो मेरे पुत्रों का नामकरण ही नहीं हुआ, अब आप ही चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए ना। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, आपके पुरोहित तो सांडिल्य ऋषि हैं, तो सांडिल्य मुनि से आपने नाम क्यों नहीं करवाए? बोले, वो तो तीर्थ यात्रा में गए हैं, पता नहीं कब लौट के आएंगे, देर हो जाएगी, अब आप ही कर दीजिए ना मेरे पुत्रों का नाम। आप भी तो संत हैं, आप भी तो ऋषि हैं, आप भी तो महापुरुष हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है, तुम कोई भी कार्य करते हो तो बड़े धूमधाम से करते हो, और कहीं महाराज कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है तो वो तो हमको भी दंडित करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि इस बार नामकरण का उत्सव हम किसी को नहीं बताएंगे और निमंत्रण भी नहीं देंगे। अभी आप जल्दी स्नान करिए और गौशाला में आप गुप्त रूप से मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। जा करके नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, रोहिणी जी को और यशोदा जी को कहा, जल्दी तुम लोग भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों पुत्रों को भी तैयार करके गौशाला चलो, आज दोनों पुत्रों का नामकरण होना है। गर्गाचार्य जी बैठे हैं आपकी प्रतीक्षा में। सुंदर गौशाला में गोबर का चौक लगाया गया, सुंदर व्यवस्था करी गई, पूजन सामग्री की थाली एकत्रित करके सब व्यवस्थाओं से, और दोनों माताएं पुत्रों को लेकर के पहुंची हैं। दाऊ जी ने नीलांबरी पहनी है, कृष्ण ने पीतांबरी पहनी है। तो दोनों माताओं ने गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए पुत्रों की अदला बदली कर ली। यशोदा जी ने दाऊ जी को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। बोले, पहले देखें तो सही कि ये ज्योतिषी खड़िया पलटन है कि सच्चा ज्योतिषी होगा तो बता देगा। और गर्गाचार्य जी तो बड़े महापुरुष हैं, सब जानते हैं, भविष्य कथन करते हैं। तो दोनों माताएं जाकर के गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने बैठी, और जैसे ही बैठी तो सबसे पहले मां यशोदा ने कहा, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करिए, क्या होगा? तो यशोदा जी की गोद की ओर देख करके बोले गर्गाचार्य जी
कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलधिक्यात बलम। आपकी गोद में ये जो पुत्र बैठा ये आपका पुत्र है ही नहीं, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। तो मां यशोदा इतनी प्रसन्न हुई कि गर्गाचार्य जी को बहुत सारा सोना चांदी आभूषण उसी क्षण दे दिया। बोली सच्चा ज्योतिषी है, खड़िया पलटन नहीं। बोले इनका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता की वजह से लोग इनको बलराम कहेंगे। हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा, शंकरषण इनका नाम होगा, क्योंकि पहले ये कभी देवकी माता के गर्भ में भी रह चुके हैं, फिर ये रोहिणी जी के गर्भ में आए, इसलिए इनका नाम शंकरषण भी होगा। और जैसे ही रोहिणी माता की ओर देखा तो देखते ही बोले ये तो साक्षात तो रोहिणी। तो भगवान ने गोद से इशारा कर दिया, बताना नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि गर्गाचार्य जी तो सब जानते हैं कि हम कौन हैं। तो देखते ही भगवान की ओर बोले ये तो साक्षात। मुंह खुला रह गया, हाथ ऊपर रह गए और मानो त्राटक समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की। अब दोनों माताओं ने सोचा क्या हुआ बाबा को, बाबा ठीक तो है। दोनों माताओं ने जोर से बाबा को पकड़ के हिलाया, आप ठीक तो हैं? बोले हाँ। अरे हमको लगा कि आप तो पधार गए दिखे। भगवान ने इशारा किया कि बताना नहीं है। तब रोहिणी जी की ओर इशारा करके बोले आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहिण तो नुयगम तनु शुक्लो रक्तस्तथापेत इदानीं कृष्णतां गतः। पहले इनका कभी शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर कभी इनका श्वेत वर्ण भी हुआ, अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मुरलीधर इनका नाम होगा, गिरधारी इनका नाम होगा, बनवारी इनका नाम होगा, मोहन इनका नाम होगा, मुरारी इनका नाम होगा। माँ ये जो भी कार्य करेंगे उसी कार्य से इनका एक नया नाम हो जाएगा। कहां तक कितने नाम बताऊं इनके? बोले इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूप। इनके तो अनेकों नाम, कितने नाम बता दो। और नामकरण हुआ तो माँ यशोदा ने पूछा इस काले कलूटे के विवाह भी हैं कुछ कि नहीं? तो गर्गाचार्य जी बोले इसके तो इतने विवाह हैं कि तुम एक साथ पूरी बहुओं से कभी मिल ही नहीं पाओगी। बोले नारायण के समान इसमें गुण होंगे। तो माँ यशोदा ने कहा अरे आपको दक्षिणा मिली हो तो और ले लो, दक्षिणा कम मिली हो तो और ले लो, पर ज्यादा बड़ाई मत करो, ये काला कलूटा नारायण के समान होगा। लेकिन गर्गाचार्य जी तो सब जानते हैं। गर्गाचार्य जी बोले माँ का वात्सल्य भाव है ना, ये नहीं समझेंगी कि ये कौन है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, बहुत सारा अन्न धन गर्गाचार्य जी को दिया, पूजन करवाया दोनों पुत्रों के हाथ से। अब नामकरण हो गया।